अध्यात्म का आरंभ, ज्ञान का आरंभ विस्मय से होता है, विस्मय से होता है, हैरानी से होता है। जब हम ये सोचना शुरू करते हैं, जब हम ये जानने का प्रयास करते हैं कि हम क्या हैं, आत्मा क्या है, परमात्मा क्या है, धर्म क्या है, अधर्म क्या है, और तभी से हमारा परमात्मा की ओर, अध्यात्म की ओर, ज्ञान की ओर चलने का मार्ग प्रारंभ हो जाता है, प्रशस्त होना शुरू हो जाता है। महाभारत में एक कथा आती है, युधिष्ठिर से यक्ष ने प्रश्न किया और वो प्रश्न था किम आश्चर्यम। आश्चर्य क्या है, विस्मय क्या है, हैरानी क्या है। तो युधिष्ठिर का उत्तर था कि हैरानी ये है कि हम सब जानते हैं कि हम सब काल के गाल में जा रहे हैं, लेकिन हम सब ये सोचकर जीवन व्यतीत करते हैं, ये सोचकर दिन व्यतीत करते हैं कि हमको कहीं नहीं जाना है, हमको यहीं रहना है। जब हम ये सवाल सोचना शुरू कर देते हैं, हम कौन हैं, हमारा जन्म इस धरती पर किस लिए हुआ है, हमारे जीवन का उद्देश्य क्या है, और हम वास्तव में क्या वही हैं जो हम दिखते हैं, क्या हम शरीर हैं या हम कुछ शरीर से बढ़कर हैं। तभी से हमारे मन में ज्ञान के लिए जिज्ञासा प्रारंभ हो जाती है और हम ये जानने की दिशा में प्रयास करने लगते हैं कि वास्तव में सत्य क्या है। एक कहानी मुझे याद आती है इस संदर्भ में। एक महाराजा के राज्य में एक समय में जब कुछ बच्चे हुए तो महाराजा के जोशी ने बताया कि इन बच्चों में से कोई एक बच्चा आपकी हत्या करेगा। तो महाराजा बहुत डर गए। उन्होंने उन सब बच्चों को अपने राजमहल में बुलवा लिया, मंगवा लिया। उनको वहीं पाला, उनको वहीं बड़ा किया, और जब वे कुछ बड़े हो गए तो उनको एक काल कोठरी में डाल दिया और उस काल कोठरी में ही उनके खाने पीने का इंतजाम, उनके रहने का इंतजाम वहीं कर दिया। वो वहाँ बड़े होने लगे तो उनको लगता था कि ये जो काल कोठरी है यही जीवन है, इसके बाहर कुछ नहीं है। उनको ये लगता था कि यही हमारा सारा संसार है और यही लोग हैं संसार में जितने हम लोग यहाँ रह रहे हैं। उसके अलावा कुछ लोग जो उनको खाना देने आते थे, उनसे मिलने आते थे, उनको वो समझते थे यही लोग हैं। इसके अलावा उन्हें कुछ पता नहीं था। उनमें एक व्यक्ति कुछ बुद्धिमान था। उसको ये लगता था कि जीवन ये नहीं है, जीवन कुछ इस सबसे बढ़कर है। तो एक बार उसको दीवार में, जो कालकोठरी की दीवार थी, उसमें कोई सुराख दिखाई दिया। उसने उस सुराख से, बहुत छोटा सुराख था, उससे उसने अपना कान लगाया तो उसको बाहर से आवाज़ें सुनाई दी। क्या आवाज़ें सुनाई दी? बाहर से बादलों के गरजने की आवाज़ सुनाई दी, बिजली के कड़कने की आवाज़ सुनाई दी, पंछियों की आवाज़ सुनाई दी, बच्चों की किलकारी की आवाज़ सुनाई दी। और उसको लगा कि सागर के जो लहरें हैं, सागर के लहरों की आवाज़ सुनाई दी। वो कारागार जो था सागर के समीप था। तो उसको लगा कुछ और भी है जो इस कारागार के बाहर है, ये कारागारी जीवन नहीं है। तो उसने अपने बाकी साथियों को बताया कि सुनो, जिसको तुम जीवन समझ रहे हो यही जीवन नहीं है, इसके बाहर भी कुछ है। मैंने सुना है, मैंने आवाज़ें सुनी हैं
इसके बाहर भी कुछ है। तो सब लोगों ने जो उसके साथी थे कारागार में, उन्होंने उसका मजाक उड़ाया। उन्होंने कहा कैसी बातें कर रहे हो, बचपन से लेके जब से हमने होश संभाला है हमने यही देखा है, यही कारागार है, यही अंधेरा है और यही हम लोग रहते आए हैं, इसके अलावा क्या हो सकता है, कुछ नहीं है। यही हाल हमारा है, यही हाल। जिस जीवन को जब से हमने होश संभाला है हम समझे आ रहे हैं यही जीवन है, जिस शरीर को हम मैं समझते आ रहे हैं, जिन बातों को हम सत्य समझते आ रहे हैं, क्या वो वास्तव में सत्य हैं? क्या ये वास्तव में जीवन है? क्या ये वास्तव में मैं हूं? अध्यात्म का पहला सवाल इस बात से शुरू होता है कि मैं कौन हूं। को अहम, मैं कौन हूं? क्या मैं ये शरीर हूं? जब से हम होश संभालते हैं हमको एक नाम दे दिया गया होता है। उस नाम को, वो जो नाम होता है हमारा पर्यायवाची बन जाता है, और जो हम नज़र आते हैं वो हम समझते हैं वही हैं। उस नाम से हमको पुकारा जाता है, उससे हम जुड़ जाते हैं। लेकिन हम हैं क्या? क्या हम शरीर हैं? अगर हम शरीर हैं तो क्या यही सत्य है कि हम शरीर हैं, शरीर में हम लोग आए हैं, शरीर जब नष्ट हो जाएगा हम भी नष्ट हो जाएंगे? नहीं। इसी का उत्तर हमने जानना है कि हम क्या हैं। क्या हम शरीर हैं? इसका जवाब मैं आपको देता हूँ। इसका जवाब यह है कि हम शरीर नहीं हैं, लेकिन हम इस शरीर में रहते हैं। अब जब हम इस शरीर में रहते हैं तो हम कौन हैं? इस शरीर में कौन रहता है जो नज़र नहीं आता है, जो ये कहता है कि ये शरीर मेरा है? क्या हम दिमाग हैं? हम मस्तिष्क के बारे में जानते हैं, हमें जानते हैं, हमारी विचारधारा को वो नियंत्रित करता है, हमारे विचारों को वो कंट्रोल करता है, हमारे शरीर के बहुत से अंगों को वो ऑर्डर देता है, आज्ञा देता है, उनके जो एक्टिविटीज़ हैं उनको कंट्रोल करता है, जो सोचता है, जो बोलता है। तो क्या हम ब्रेन हैं? क्या हम दिमाग हैं? नहीं। ये शरीर मेरा है, ये दिमाग भी मेरा है। तो मैं कौन हूँ? इस शरीर में अगर आप अंदर जाते हैं, आप झांकते हैं, तो आपको पता है इस शरीर के बहुत से पार्ट्स हैं। किडनी है, हार्ट है, लीवर है, ब्रेन है, इंटेस्टाइन है। इस शरीर के बहुत से भाग हैं जिनसे मिलके ये शरीर बना होता है। ये शरीर के आंतरिक भाग हैं। लेकिन हमारा योग, हमारा अध्यात्म हमको ये बताता है कि इस शरीर में कुछ ऐसा भी है जो दिखता नहीं है लेकिन है, जिसको हम जानते नहीं हैं लेकिन वो है, जो हमारे इस शरीर को चलाता है, हमारे इस मन को चलाता है, हमारे दिमाग को चलाता है, जो इस हमारे सारे शरीर को ऊर्जा देता है। वो क्या है? उसके लिए हमारे ग्रंथों में, हमारे ऋषियों मुनियों ने, हमारे अध्यात्म ने उसको कहा गया है आत्मा, सोल। हर धर्म में उसके अस्तित्व को माना गया है कि मैं, जो मेरा शरीर है उसको चलाने वाला, मेरे मन को चलाने वाला, मेरे मस्तिष्क को चलाने वाला, मेरे शरीर को नियंत्रित करने वाला, मेरे मन को नियंत्रित करने वाला कुछ है। कुछ ऐसी चीज़ है जो अनोखी है, कुछ ऐसी चीज़ है जो दिखती नहीं है लेकिन मौजूदगी है जिसकी। तो उसके बारे में हमको जानना है। देखिए, हमारे युगों में कहा गया है कि एक तो हमारा ये भौतिक शरीर है,
इस भौतिक शरीर के अंदर एक सूक्ष्म शरीर है, और वो सूक्ष्म शरीर जो है, उस सूक्ष्म शरीर के अंदर हमारा कारण शरीर है जो हमारी आत्मा है। तो हमारे इस शरीर के अंदर ये बताया जाता है 72 करोड़ 72 लाख 200 नाड़ियाँ हैं। 72 करोड़ 72 लाख 200 नाड़ियाँ। इन नाड़ियों का जो जाल है वो हमारे इस सारे शरीर के अंदर फैला है, और वो जो नाड़ियाँ हैं हमारे शरीर के विभिन्न अंगों को, हमारी मेंटल फैकल्टीज़ को, हमारी फिजिकल फैकल्टीज़ को, हमारी स्पिरिचुअल फैकल्टीज़ को वो एनर्जी देती हैं, वो ऊर्जा देती हैं, वो जो नाड़ियाँ हैं। जैसे आपका एक घर है, जैसे आपका ऑफिस है, आपके ऑफिस के अंदर दीवारों में इलेक्ट्रिकल वायरिंग की फिटिंग हो रखी है हर कमरे के अंदर, और वो जो इलेक्ट्रिकल वायरिंग है वो जहाँ जहाँ पर जॉइंट होती है वहाँ पर पॉइंट्स बनते हैं। एसी का पॉइंट है, बिजली का पॉइंट है, गीजर का पॉइंट है, फैन का, पंखे का पॉइंट है। उसी तरीके से जहाँ जहाँ पर ये नाड़ियाँ जुड़ती हैं, जहाँ पर इन नाड़ियों का जॉइंट बनता है, उनको योगों में, योग की भाषा में चक्र कहा जाता है। चक्र, वो चक्र जो हैं वो हमारे इस फिजिकल बॉडी के, मेंटल बॉडी के, स्पिरिचुअल बॉडी के पावर पॉइंट्स हैं। वो हमारे शरीर को, मन को, बुद्धि को चेतना देते हैं, और उनका एक्टिव होना, उनका बैलेंस होना बहुत ज़रूरी है, जिससे कि हम मेंटली फिट रहें, जिनसे हम फिजिकली फिट रहें, और जिनसे हम स्पिरिचुअली फिट रहें। लेकिन इन 72 करोड़ नाड़ियों में 3 नाड़ियाँ बहुत प्रमुख हैं। हमारा जो स्पाइनल कॉर्ड बना है उसके लेफ्ट साइड में इला नाड़ी है, चंद्र नाड़ी बोलते हैं, जो शीतलता देने वाली है। इसके राइट साइड में सूर्य नाड़ी है, पिंगला नाड़ी, और सेंटर में जो है, इसके पैरेलल, जो स्पाइनल कॉर्ड के पैरेलल जा रही है, वो सुषुम्ना है, सुषुम्ना नाड़ी। तो इन नाड़ियों का प्रमुखता क्या है? जो 3 मुख्य नाड़ियां हैं, इनकी प्रमुखता ये है कि जो सुषुम्ना नाड़ी के धरातल पर हमारे 6 चक्र होते हैं। चक्र कुल 7 हैं मुख्य, लेकिन इनके ऊपर जो हमारे 6 चक्र हैं, और 7वां चक्र हमारे जो मस्तिष्क है उसके ऊपर भाग में होता है। मूलाधार, स्वादिष्ठान, मणिपुर, अनाहत, विशुद्धि, आज्ञा चक्र और सहस्रार चक्र। जो हमारे नीचे के 3 चक्र होते हैं, मूलाधार, स्वादिष्ठान और मणिपुर, ये बेसिकली, जिनके बारे में मैंने अपने दूसरे वीडियोज़ में बताया हुआ है, ये बेसिकली हमारी मेंटल और फिजिकल फैकल्टीज़ को कंट्रोल करते हैं। ये जो डायमेंशंस हैं लाइफ की, डिफरेंट डायमेंशंस को रिप्रेजेंट भी करते हैं, जैसे जैसे हम लाइफ में डेवलप करते हैं। जैसे मणिपुर चक्र है तो बेसिक नेसेसिटी ऑफ लाइफ एंड फिजिकल फिटनेस। स्वादिष्ठान चक्र है जो जीवन के सुख हैं, जो जीवन के स्वाद हैं, जो हमारे टेस्ट हैं, जो हमारे इंटरेस्ट हैं। मणिपुर चक्र जो हमारे नेक्स्ट डायमेंशन है, हमारा जो पावर, हमारी पावर हंगर जो है, समाज से हमारा जुड़ना है, संस्थाओं से हमारा जुड़ना है, जो हम अपनी महत्ता स्थापित करना चाहते हैं समाज में। तो ये तो मेंटल हैं, और फिजिकल भी इनके हैं। जो मूलाधार चक्र है फिजिकल फिटनेस के लिए है, स्वादिष्ठान चक्र है ये किडनी को अफेक्ट करता है, जो मणिपुर चक्र है ये हमारे जो डाइजेस्टिव सिस्टम है इसको अफेक्ट करता है। इनके बारे में बहुत विस्तार से मैं अपने बाकी वीडियोज़ में बता चुका हूँ। आज हम बात करेंगे अध्यात्म की पहली सीढ़ी की। इन चक्रों में जब हम आगे चलते हैं
तो जो चौथा चक्र है, जो चौथी सीढ़ी है, वो हमको अध्यात्म की ओर ले जाती है, वो हमको स्पिरिचुअलिटी की ओर ले जाती है। तो वो है, कौन सा चक्र है? वो है अनाहत चक्र। अनाहत, 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 अनब्रेकेबल। जो चक्र, इसका मतलब है जो टूटता नहीं है चक्र, अनाहत चक्र। तो इसका क्या मतलब है, मैं आपको समझाता हूं। हर चक्र की, इन चक्रों की 3 फंक्शंस हैं सबके, फिजिकल, मेंटल एंड स्पिरिचुअल। खासतौर पर स्पिरिचुअल जो है, ऊपर के चक्र जो हैं अनाहत के बाद के, इनके स्पिरिचुअल फंक्शंस भी हैं। अब ये जो हमारा हार्ट चक्र है, ये कहाँ पर होता है? ये जो हमारा चेस्ट है, इसमें जो सेंट्रल प्लेस है हमारे हार्ट के पास, यहाँ पर हमारा हार्ट चक्र होता है। इसको अनाहत चक्र बोलते हैं। ये हमारे हार्ट के पास होता है। और इसका जो शेप बताया गया है, 2 ट्रायंगल्स, विपरीत दिशा में 2 ट्रायंगल्स होते हैं, और इसके 12 लोटस पेटल्स के टाइप के इसके स्ट्रक्चर्स होते हैं, जो कि मेंटल फैकल्टीज़ की 12 वृत्तियों को रिप्रेजेंट करते हैं। जैसे ब्लिस, पावर, हार्मनी, लव, पीस, अंडरस्टैंडिंग, क्लैरिटी, प्योरिटी, कंपैशन, काइंडनेस, एम्पैथी। ये जो डिफरेंट फैकल्टीज़ हैं, मेंटल फैकल्टीज़, ये जो हमारे प्रेम की संवेदनाओं का जो केंद्र है, ये अनाहत चक्र है। जाने अनजाने हम सदियों से कहते आए हैं कि हमने दिल ले लिया है, हमने दिल ले लिया है। इसका क्या मतलब है? हम ये कहते हैं कि वो हमारे दिल में रहता है। इसका क्या मतलब है? हमको पता नहीं था, लेकिन तब भी हम ये जानते थे कुछ ना कुछ ऐसा है जो हमारे दिल के समीप है, जो भावनाओं का केंद्र है, जो प्रेम का केंद्र है। वो अनाहत चक्र है। अनाहत चक्र जो है, अनाहत चक्र इज द सेंटर ऑफ आवर लव रिलेशनशिप्स, आवर जॉय, आवर पीस, आवर ट्रस्ट, आवर कंपैशन। तो अगर ये चक्र बैलेंस है, तो हमारा जो हृदय है प्रेम से लबालब भरा है, हमारा मन जो है प्रेम से लबालब भरा है, प्रसन्नता से भरा है, पीस से भरा है। हमारे जो संबंध हैं, हमारे जो प्रेम संबंध हैं, हम जो व्यक्तिगत संबंध हमारे हैं, सब में हमें किसी के साथ भी नफरत नहीं है, क्रोध नहीं है, हम सबको प्रेम करते हैं। तो ये प्रेम का केंद्र है। प्रेम कैसा? सात्विक प्रेम, जो प्रेम परमात्मा से भी जोड़ता है, जो प्रेम व्यक्ति को परमात्मा के करीब ले जाता है। तो ये जो केंद्र है, अनाहत हृदय चक्र, दिस इज ए चक्रा ऑफ लव एंड कंपैशन, ऑफ पीस, ऑफ ट्रस्ट। तो अगर ये हमारा चक्र बैलेंस है, तो हम हर एक को प्रेम कर रहे हैं, हमारा कोई शत्रु नहीं है। अगर ये चक्र इम्बैलेंस है, या अगर ये ओवर एक्टिव है, तो हम ओवर सेंटिमेंटल हैं, हम बहुत ज़्यादा भावुक हैं, हम जिसको चाहते हैं बहुत ज़्यादा चाहने लगते हैं, हमको लगता है कि हम उसके बिना नहीं रह पाएंगे। अगर ये अंडर बैलेंस है, अंडर एक्टिव है, तो इसका मतलब हम बहुत ड्राई हैं, हमारे मन में किसी के लिए कोई भावना नहीं है, कोई प्रेम नहीं है, कोई सिंपैथी नहीं है। तो ये जो चक्र है, ना तो अंडर एक्टिव होना चाहिए, ना ओवर एक्टिव होना चाहिए, इट शुड बी बैलेंस। ये मैंने आपको बताया, इसके मेंटल फैकल्टी के बारे में बताया। अच्छा चलिए अब आपको बताता हूँ ये जो अनाहत चक्र होता कैसा है। मैंने आपको बताया ये ट्रायंगल के फॉर्म्स का है, 2 ट्रायंगल्स हैं, इसके 12 लोटस फ्लावर इसके चारों तरफ होते हैं, हरे रंग का, इसको हरे रंग का बताया जाता है, ग्रीन कलर। और ये फिजिकली किसको अफेक्ट करता है? फिजिकली इट अफेक्ट्स अवर हार्ट, हमारे लंग्स को अफेक्ट करता है, हमारे आर्म्स को अफेक्ट करता है,
हमारे हाथों को ये अफेक्ट करता है। जो हमारे लंग्स हैं, हमारा हार्ट है, हमारे हाथ हैं, हमारे आर्म्स हैं, जो फिजिकल एक्टिविटीज़ हैं हमारे इस चक्र की, वो इन चीज़ों को कंट्रोल करती है। जैसा कि मैंने आपको बताया, हर चक्र जो है फिजिकल, मेंटल और ये जो 3 चक्र हैं स्पिरिचुअल, इनको भी ये अफेक्ट करता है। तो मैंने आपको शुरू में एक कहानी बताई थी कि एक व्यक्ति जो है, जो कारागार में रह रहा था, उसने एक छेद में कान लगा के सुना कि बाहर कुछ आवाज़ें आ रही हैं। अब उसका इससे क्या संदर्भ है, क्या अर्थ है अनाहत चक्र से, आपको ये बताना चाहता हूँ। जब हमारे ऋषि मुनि, हमारे आध्यात्मिक, हमारे गुरु ध्यान में गए, उन्होंने अपने हृदय चक्र पर ध्यान लगाया और वो ध्यान की अवस्था में अपने हृदय चक्र में गए, तो उन्होंने ध्यान की आवाज़ में कुछ आवाज़ें सुनी। और वो आवाज़ें क्या थी? एक जो मुख्य आवाज़ थी वो थी ओ। ये जो आवाज़ है, ये जितने भी ऋषि मुनि, जितने भी ज्ञानी, जितने भी मुनि, जितने भी गुरु जब ध्यान की अवस्था में गए तो उन्होंने आवाज़ सुनी। तो ये आवाज़ ओम की थी। ये ओंकारनाथ माने परमात्मा की आवाज़ थी। उन्होंने कहा ये परमात्मा की आवाज़ जो सृष्टि में हमेशा गूंजती रहती, अनहद नाद, अनहद, अनाहत नाद, अनहद, जो कभी टूटती नहीं है, जो कभी अनस्ट्रक नॉइज, जो ओम की आवाज़ है वो हमेशा सृष्टि में लाखों करोड़ों सालों से चल रही थी और चलती रहेगी। तो ये ओम की आवाज़ है। जब ध्यान में गए और भी बहुत सी आवाज़ें सुनाई दी, जैसी जिसकी आस्था है। किसी को कृष्ण की बांसुरी सुनाई दी, किसी को शिव का डमरू सुनाई देता है, किसी को जल तरंग सुनाई देती है, बहुत सी ध्वनियाँ हैं, आध्यात्मिक ध्वनियाँ हैं। तो उन्होंने, उन लोगों को यह आभास हुआ कि इस दुनिया के परे भी कोई दुनिया है। जब हम इस केंद्र में अपने जा रहे हैं तो परमात्मा ने हमारे अंदर कुछ ऐसा लगाया है जिसमें गहरे जा कर के हम उन आवाज़ों को सुन सकते हैं जो कि दूसरे लोग की आवाज़ें हैं, जिसको हम कहते हैं हमारी सृष्टि के बाहर की, जिसको हम देख नहीं पा रहे हैं, जिनको हम समझ नहीं पा रहे हैं, जिनको हम सुन नहीं पा रहे हैं। तो वो जो आवाज़ें हैं हमको अनाहत केंद्र पे जा कर के सुनाई दी। तो अगर हमको परमात्मा की आवाज़ को सुनना है, हमें परमात्मा की ध्वनियों को सुनना है, परमात्मा के गान को सुनना है, तो हमको हृदय चक्र पर जाना पड़ेगा। हमको अनाहत चक्र पर अपना ध्यान ले जाना पड़ेगा, जिसे और हार्ट चक्र। तो ये मैंने आपको बताया, मेंटल फैकल्टी, फिजिकल फैकल्टी, ये आपकी स्पिरिचुअल फैकल्टी भी आपको मैंने बता दी। अब आप पूछेंगे कि अगर किसी का अनाहत चक्र जो है बैलेंस नहीं है, उसको बैलेंस कैसे करना है? देखिए, इसको बैलेंस करने के लिए बताया गया है, क्योंकि ये हार्ट, लंग्स को अफेक्ट करता है। और इसका जो तत्व है, तो 5 तत्वों में से एक तत्व है वायु, को इसका तत्व है वायु। तो इसके लिए हमको प्राणायाम करना होगा। कपालभाति है, अनुलोम विलोम है, भस्त्रिका है। अगर हम ये प्राणायाम करते हैं तो हमारा ये जो चक्र है ये एक्टिव रहेगा, बैलेंस रहेगा, और हमारे लंग्स में कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, हमारे शरीर में प्रॉपर ऑक्सीजन जाएगी, हमारे हार्ट में कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। तो ये तो एक हो गया कि आपको प्राणायाम करने हैं इस चक्र को जागृत करने के लिए। दूसरा, हर चक्र को जागृत करने के लिए कुछ मंत्र हैं, जैसे पासवर्ड्स होते हैं किसी फोल्डर को ओपन करने के लिए। तो इसको ओपन करने के लिए जो बीज मंत्र है वो है यंग। यंग, या पर अंग की मात्रा। अब बोलते कैसे हैं? हम जब इस ध्यान में जाएंगे, अनाहत चक्र पर ध्यान लगे, हम बोलेंगे यंग, ओम मूल मंत्र है और जो यंग इसमें है वो बीज मंत्र है।
जिस तरह से जब आप बैंक में जाते हैं कोई लॉकर खोलने के लिए, तो एक तो चाबी आपकी होती है और एक चाबी बैंकर की होती है। दोनों चाबियों को लगाने से वो आपका लॉकर खुलता है। तो ओम जो है वो समझिए बैंकर की चाबी है, परमात्मा की चाबी है, और जो यंग है ये आपका पासवर्ड है जो आपको ओपन करना है। तो आपको अगर परमात्मा की वाणी को सुनना है, आपको चाहिए, आप चाहते हैं कि आपके हृदय से घृणा समाप्त हो, क्रोध समाप्त हो, किसी के लिए नफरत ना हो, आपका जो हृदय है प्रेम से भरा रहे, लबालब भरा रहे, और आप चाहते हैं आपके लंग्स में, आपके हार्ट में, आपके आर्म्स में, आपके शरीर के हार्ट के आसपास के एरिया में कोई प्रॉब्लम ना हो, तो ध्यान करें और ध्यान में अपने ध्यान को अनाहत चक्र पर ले जाएं और वहाँ जाकर के आप परमात्मा से प्रार्थना करें, हे परमात्मा, तुम अपनी चैतन्यता से मेरी चैतन्यता को जो दूषित हो गई है उसको जागृत करो, उसको ठीक करो। आज के लिए इतना ही। नमस्कार।